मो, मोनिका कौन है? हाँ, सुनीता नाम आपका कोई है शायद, क्वेश्चन आप मैं बता इनको रहे थे कुछ। मोनिका, मैं ही हूँ, देवेश कुमार। हम्म। हाँ, मैं बहुत सारे पर्सन में तो मतलब दिक्कत ये है मैन ओके। कि लेवल वगैरह में ठीक ठाक लगा लेती हूँ, और जो लगाती हूँ उसमें मैन तीन ही रहते हैं। जैसे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर लाइव मार्केट में जो होता है उसके हम्म अकॉर्डिंग लगा भी लेती हूँ ठीक ठाक, और सही भी रहते हैं। लेकिन जब वो हम्म। लेवल क्रॉस होता है ना, तब ऐसे लगता है कि शायद ऊपर जाएगा, और वो जाता है आपके तो एनालिसिस के सोच साथ, के फिर रह जाती हूँ, और वो ट्रेड ऊपर निकल भी जाता है। आपके एनालिसिस के साथ फिर आपके सोचती हूँ ये अकॉर्डिंग ना, निकल। जो आपने स्टडी करी होती है। हाँ, लेकिन जब ट्रेड निकल जाता है तो फिर मेरे को लगता है कि इतना तो ये निकल ही गया है, लगभग अपना हम्म 1:2 रेशियो था, तो उसमें 1:1 का तो अब ले लेते हैं ट्रेड। और उसके बाद में वो लगभग पाँच हाँ, सात मतलब पॉइंट में दोबारा ऐसे जाने का मेरे को लगता है कि वो वो नहीं होती, वापस यहीं हिम्मत तक नहीं जाएगा। होती जाने की, तो मैं है ना। आउट भी हो जाती हूँ, और हम्म जब आउट नहीं। हाँ। हाँ, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे हम्म 2 लॉट में भी हम्म। 5,000 तक 7,000 तक पहुंच जाता है कभी कभी तो। और और फिर निकला नहीं जाता, जब रुकने की सोचती हूँ तब तो हम्म। मतलब वो अच्छा बहुत सा बड़ा लॉस देता हो है जाता रनअप। है। और जब निकल जाती हूँ ठीक है। तब वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर, मतलब जो सोचा है ना एक तो जाता आप है। निकलने के और बाद ये लेते हो तो आपका नाइन्टी स्टॉप लॉस परसेंट वैसे ही यही बड़ा हो होता है जाता है, मेरे तो साथ। आप सोचते हो यहाँ से वापस आ और जाएगा, ज्यादा तो मतलब और बड़ा रनअप लेगा। लास्ट टाइम ऐसे ही लिया था। ठीक है, कोई नहीं, और ब्रेकआउट ट्रेड ज्यादातर लेते हो। जो ट्रेड लेती हूँ वो मैं जैसे ब्रेकआउट लेती हूँ। हम्म। तो मतलब चाहे वो ब्रेकआउट हो ब्रेक डाउन हो, और साथ में ट्रेड लाइन में हो, तो अच्छा। कई बार पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे ये ट्रेड लाइन मेरी सही नहीं लगी है, और उस पे लेती हूँ, वो भी मेरा रोंग ही जाता है। जबकि बाद में ग्रुप में एक सेम दो ट्रेंड मैसेज लाइन पे, ऐसे आते हैं सेम लेवल पे, है कि ना। जो मेरा ट्रेड था वही सेम उन्होंने लिया है, वो उसमें रुके भी हैं, रुका तो जाता ही नहीं है, और कंटिन्यूअस लॉस ही है। 1 वीक भी बहुत अच्छे, 2-3 दिन हम्म। प्रॉफिट में जाते हुए भी पूरा वीक लास्ट में जाके फिर ओके, लॉस में हो जाता है। ठीक है। और कुछ तो खैर दिया ही नहीं है अभी। डर और वगैरह सब ट्रेड खत्म में कर दूंगा। लेने में डर ठीक है ना। लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो ये मैंने दिक्कत है। कल कुछ बोला था आपको, सेपरेट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। सेपरेट अकाउंट बनाने के लिए बोला था मैंने। अच्छा, सेपरेट अकाउंट बनाने के लिए मैं बोल क्यों रहा हूँ, ताकि जो हम सीखने वाले हैं और जो चीज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकली, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली जो चीज हम करने वाले हैं वो चीज वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। एक तो हमें ये पता चलेगा कि वो चीज वर्क कर रही है या नहीं। दूसरा, हमें अपनी वीकनेस पता लगेगी। ठीक है। तीसरा, हमारे पास कैपिटल कम होगा, रिस्क कम होगा, सोच ज्यादा सकते हैं, और हम ये जो कर रहे हैं ये सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। 1 महीने तक जो भी आप ट्रेड लेंगे वो जो मैं सिखाऊंगा उसके अंडर लेंगे। ठीक है। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है, सबकी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है। घुमा फिरा के सबकी प्रॉब्लम सेम है। 90% ऑफ द ट्रेडर जितने भी लॉस ले रहे हैं, ठीक है ना, सबकी कुछ तो जानबूझ के करते हैं। जैसे मैं भी पहले जानबूझ के करता था कि यार मैंने इतनी देर हो गई, मैं प्रॉफिट 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 हो रहा है, तो जबरदस्ती का कोई भी ट्रेड लेना है। तो कुछ मेरी तरह आगे से भी होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो उनका मोटिव तो कुछ और होता है बट वो लॉस ले लेते हैं। ठीक है। तो अब ऐसा है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आपको सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसमें देख के सबसे आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। उससे पहले हमें सीखना है कि स्टॉक होता क्या है। मैं मोटा मोटी बता दूंगा, आपको सबको पता है स्टॉक क्या होता है। ठीक है।
आपको मैं रफली बता दूंगा वो। मेन है हमारा टेक्निकल में कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है। देखता हूँ आज कवर हो जाता है तो। बट सबसे पहले हम देखें हमें स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे मेन तो यही है। इसमें मतलब स्टार्टिंग में आपको मेहनत लगेगी, 2 से 3 दिन आपको मेहनत लगेगी। बट उसके बाद एक बार वर्क करने के बाद ना आपके सामने एक टेबल होगी, और टेबल के सामने आपके पास सब कुछ रखा होगा। आप चूज करोगे कि मुझे खाना क्या है। ठीक है, मुझे क्या पिक करना है, क्या चीज नहीं करनी है, वो आपकी मर्जी होगी, बट आपको टेबल पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टॉक्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। स्टॉक्स की लिस्ट कैसे बनाएंगे और कहाँ से देखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा। ठीक है, तो स्टॉक्स की सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। किस किस स्टॉक्स में हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे, किस किस स्टॉक्स में हम इसको निगलेक्ट करने वाले हैं, किस किस को एलिमिनेट करने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम स्टॉक्स में करेंगे। स्टॉक्स से जो हमें प्रॉफिट होगा, फिर हम उसको ऑप्शंस में ट्राई करेंगे, वो मैं बताऊंगा कब। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 15,000 रुपीज अपने अकाउंट में सेपरेटली डाल लेने हैं, उसको छेड़ना नहीं है। जैसा मैं ट्रेड बताऊंगा वैसा ही लेना है, विद लॉजिक विद प्रूफ। अगर चीटिंग करोगे तो अपने आप से करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने दोबारा से सोचा है कि मुझे करेज है कुछ करने की, कुछ दिखाने की, तो आप इसमें थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट होगा। अगर आप 1 साल बाद हो गए, एक 1.5 साल हो गए आपको ट्रेड करते हुए, 2 साल हो गए, अगले 2 साल बाद भी आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी स्टार्ट कर लो वो बेनिफिट आपके लिए ही है। ठीक है, तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अपनी रिकॉर्डिंग कोई मत करना, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है आपको। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इंटरनेट स्लो है बारिश की वजह से, आपके यहाँ भी बारिश आ रही है सबके यहाँ ना। किस साइड से आप? बहुत उड़ीसा से? ओ, बहुत उड़ीसा तो बारिश गिर बहुत रहा दूर है। मैं सर मतलब है। चलिए, उड़ीसा से हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने स्टॉक्स के लिए बना कर रख रखी है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक तो जिसमें एक मैंने लिस्ट बना रखी है, उसमें मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, और ये SGX निफ्टी, डाउ 30, ये नेचुरल गुड, ये मैंने ऐसे इसमें लगा रखा है, जो भी हमारे इंडेक्सेस है। ठीक है, उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी कंपोनेंट यहाँ पे लिख रखे हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, इंडस और कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे हम, तो यहाँ पे मैंने एक वो बना रखी है। ठीक है ना, एक वॉच लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने एक सिलेक्शन डाला हुआ है, सेलेक्टेड स्टॉक, जो मैं आज एनालाइज करके कल के लिए स्टॉक्स में पिक करूंगा कि मैं किस चीज में मैं स्टॉक लेने वाला हूँ कैश में। कैश तो आपको सबको पता होगा, एक बार मैसेज भेज दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए, किसी को अगर कैश नहीं पता कैसे करते हैं तो मुझे पता लग जाए। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम स्टॉक में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ उसमें ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, हम्म तो हम सिलेक्ट कहाँ से करेंगे स्टॉक? हमारे आपने निफ्टी 50 में इसमें जाना है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ग्रुप में। ठीक है, जो ये वाला ग्रुप है इसमें मैं एक्सेल शीट दूंगा, जिसमें से टॉप जो निफ्टी 50 में आते हैं, हमारी टॉप इंडियन कंपनी है 50, जितने निफ्टी 50 जिसको बोलते हैं हम। ठीक है ना, टॉप 50 कंपनीज है, उसके मैं लिस्ट दूंगा आपको। आपको सबसे पहले ऑल स्टॉक्स ऐसे बनाकर उसमें सारी 50 कंपनीज जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड करनी है आपको। देखिए, मैंने सारी 50 कंपनीज यहाँ पे ऐड कर रखी है, जो मुझे इसके अलावा भी जो मुझे पसंद है वो मैंने इसमें कर रखी है। ज़्यादा ही होंगी, शायद 60 के आसपास होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी टॉप 50 कंपनीज है। अब मैं इसमें देखता हूँ कि मुझे ट्रेड किस में करना है। जिसमें मुझे ट्रेड करना होता है वो मैं
सेलेक्टेड स्टॉक्स यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ऊपर, दिख रहा है ना आपको सबको? हम्म, साधना साहू मैडम का ये अलग क्यों आ रहा है, मैसेज कर रही है मेरे को। आपको एंटर करने में कोई प्रॉब्लम हुई थी शायद, और किसी को तो नहीं हो रही प्रॉब्लम? और किसी को हो रही है प्रॉब्लम ग्रुप में एंटर करने में? नहीं इनके जी अंकित भाई नहीं। ओके, आप आ गई यहाँ पे? क्या हाँ, नाम है आपका? मेरे को प्रॉब्लम हुई थी लॉगिन करने में, वो बार-बार वॉइस नहीं आ रहा था और अच्छा, अब अपना जाके नाम लिख वॉइस दीजिए ना आया। उसमें, मुझे याद रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो चलो साधना। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अब मैंने उसमें यहाँ पे यूजर ना नाम में अपनी लिस्ट अपना बना रखी है, गेस्ट यूजर में अपना आपको नाम सबको चेंज करी, मैंने दिखा उसके दिया। बाद से वो तो यहाँ प्रॉब्लम पे ही जो करना मैं शुरू कर सेलेक्ट दिया, ना करके तो रखता उसमें हूँ, नाम जिसमें मुझे चेंज हो कल रहा है और ट्रेड मैं। करना है, तो मैं आज उसमें वर्किंग करके रख दूंगा, सेलेक्टेड स्टॉक में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टॉक्स पे मुझे वर्क करना है। ठीक है, तो आप टॉप 50 कंपनी है जो निफ्टी 50 की, वो इसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, नोट में लिख लीजिए कि 300 से जो नीचे वाली है, जिसका प्राइस 300 से नीचे है, जैसे कि हमारा शायद पीएनबी है, निफ्टी 50 में आता है, बट वो 300 से उसका प्राइस नीचे है। जितनी भी कंपनी का 300 से प्राइस नीचे है और 2200 से ऊपर है, इन दोनों, इनके बीच में जिसका भी प्राइस है, जिस भी स्टॉक का प्राइस है, आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और बाकी सबको हटा दो, चाहे वो निफ्टी 50 में हो चाहे नहीं हो। ठीक है, इससे ऊपर वाला और इससे नीचे वाला स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में से हटा दो। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक सेलेक्ट करके और इसके बीच के जितने भी स्टॉक्स है, आप उसको सिलेक्ट करके रख लीजिए। तो वॉच लिस्ट आप बना के रख लेना, ये आपका होमवर्क है। अगर जिसको नहीं, एनएससी से निकाल लेना, और जिसको प्रॉब्लम आएगी, वैसे तो मैं इसमें एक्सेल मैंने बना रखी है और डाउनलोड कर रखी है, उसमें से मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मैं शेयर कर दूंगा स्काइप के, तो आपको उसमें दिख जाएगा, आप उसमें से ऐड कर देना देख देख के। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, ठीक है। अब कैश में किसी ने बोला था कि मुझे लेना नहीं आता, कैश में लेते कैसे हैं? तो मैं कैश का ही बता देता हूँ, कैश में हम ये नो। अंकित ट्रेड भाई कैसे करेंगे। क्लियर है इतना तक। ट्रेड करना नहीं है आपको, मैं बताऊंगा ट्रेड लेना कब है। देखिए, ऑप्शंस में आपको पता है, जब हम कोई भी ऑप्शन लेते हैं तो उसमें हमें एक स्ट्राइक प्राइस पे जाने का हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इस स्ट्राइक प्राइस पे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे 1000 है और हमारा अंदाजा है कि ये ऊपर जाएगा। इस वक्त अभी 800 पे चल रहा है, सॉरी 800 पे चल रहा है, और हमारा एनालिसिस कहता है, हमने जो स्टडी कहती है वो हमें ये कह रहा है कि ये 1000 तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1000 या फिर 800 का हम क्या ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे हम बाय करते हैं ताकि हमें उसका वो मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, हमारा एक एनालिसिस कहती है कि 1000 तक जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो हम पी बाय करते हैं और यहाँ पे हम सी करते हैं। सेम हमारा स्टॉक्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं। जब हम जैसे ही इंडेक्स है, वैसे ही हम उसकी प्रीमियम का, स्ट्राइक प्राइस का हम ऑप्शंस लेते हैं। वैसे ही हमारा स्टॉक में भी एनालिसिस करके हम, हमारा अंदाजा होता है कि ये वहां तक चला जाएगा, 1000 तक चला जाएगा। अभी 800 पे है, तो हम उसमें भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ऑप्शन के बारे में आपको पता है? ठीक है, ऑप्शन के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उस सबके खिलाड़ी हो। ठीक है, दूसरी चीज हमारी क्या होती है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने यहाँ पे खोला है, इसको लगा देते हैं 5 मिनट पे ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में आपको पता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि हम डिलीवरी में रखते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए हमने 2420 में कुछ खरीदा, और इन फ्यूचर अगर कभी हुआ तो हम 2440 में, या फिर जो भी आएगा, हमारा टारगेट होता है कि हम ऊपर बेच देंगे। या तो फिर ओवरऑल तो कंपनी ग्रो करनी ही है, तो हम इसको बाद में कभी बेच देंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद। इन्वेस्टिंग पर्पज से हम इसको परचेज कर लेते हैं, तो वो डिलीवरी लेना पड़ता है वहां पे।
तो आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा? अगर आप इस प्राइस पे खरीद रहे हैं, 2420 पे आप खरीद रहे हैं, तो आपको प्रीमियम भी इतना ही पे करना पड़ेगा जो अभी इस वक्त चल रहा है। ठीक है, आपके अकाउंट में नेक्स्ट डे ये शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे डिलीवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके उसमें आ जाएगी, एनएससी की तरफ से भी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग जो है वो स्विंग में भी ये चीज करते हैं कि अभी खरीद लिया हमें और 10 दिन बाद हमारा टारगेट है यार ये 2440 तक चला जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको बेच देंगे, जो भी इसके बीच का प्रॉफिट होगा 20 रुपए, हम उसको हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वो स्विंग करते हैं। अब तीसरी चीज क्या होती है? ठीक है, तीन ही तरीके से ट्रेड होते हैं और तीनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ रही है ना? जिसको नहीं आ रही होगी वो मेरे को मैसेज कर देना और माइक ओपन करके मुझे बता देना एक बार। ठीक है, समझ में नहीं आ रही? अच्छा, ये मेरे पास अभी मैसेज आएगा। ठीक है, डिलीवरी का भी आपको पता है, क्योंकि देखो अगर आप नए नहीं हो तो इस वजह से मैं ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा, तो आपका भी जी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, अब हाँ हमें जी क्या सर, है, समझ हमें में आ करना गया। है कैश में। थोड़ा अब वो मैं आपको डिलीवरी। कैश का बता देता हूँ। सिस्टम क्या होता है, अभी सपोज दैट कि हमें ये लगता है कि जैसे कि अभी ये जैसे कि रेड कैंडल आई और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जो कि था 2444 का, यहाँ पे समझ लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओपन हुआ और हमारा टारगेट था आज के दिन ही ये 2420 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस आ गया? 24 पॉइंट्स का, पूरे इसमें आज के दिन जितना भी ये नीचे गिरा। हमारा टारगेट, हमारा था, व्यू था कि ये नीचे की साइड में जाएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे हमने बाय कर लिया। तो यहाँ पे हमने सेल किया पहले, यहाँ पे हमने सेल किया और यहाँ पे हमने बाय कर लिया, तो इसके बीच का जो प्रॉफिट है 24 रुपीज वो हमें मिल गया। ठीक है, सेम एज डिलीवरी, बट इसमें कैश में और डिलीवरी में आपको अंतर क्या मिलेगा? आपको डिलीवरी में ना सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा जो इस वक्त चल रहा है, 2444 रुपए पूरे आपको पे करने पड़ेंगे, बट कैश में मिलता है हमें मार्जिन। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमें मिलता है सस्ता। अब मैं इसको बाय कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने बाय किया। ठीक है ना, अब मैं इसको अगर एक स्टॉक, अगर मैं इसकी एक क्वांटिटी बाय करता हूँ, अगर मैं डिलीवरी लेता तो मुझे कितना पे करना पड़ रहा, कितना पे करना पड़ता? 2420 रुपए, बट मुझे अभी पे कितना करना पड़ रहा है? 484 रुपए। तो 484 में मेरा एक क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, अब क्या है, इसमें मिलता है हमें लेवरेज, जो कि देता है ब्रोकर। अब ब्रोकर लेवरेज क्यों देगा आपको, उसको भी पता है यार कि ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी के साथ करेंगे तो हमारा पैसा मर सकता है। ठीक है, पर ब्रोकर को ये भी पता है कि ये 5% या 7% से ज्यादा मूव नहीं करते, बहुत ज्यादा रेयरली चांसेस है कि ये 5% 7% मूव करे स्टॉक्स। ठीक है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर और 2000 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है और वापस भी नीचे आ जाता है 2500 पॉइंट। ठीक है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हो, बट हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो रेयरली ही 5 to 7% के आसपास जाते हैं, 2-3 के ऊपर नीचे आते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 20 पॉइंट आज नीचे गिरा, तो अगर आपने प्रीमियम पे किया होगा इसमें 484 रुपए का, अगर ये 20 पॉइंट नीचे जाएगा तो 460 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पे आएगा, तो आपका लॉस कितना होगा? 20 रुपए का। तो इसमें आपको जो मार्जिन मिला 20 रुपए, आपको लॉस तो, प्रॉफिट तो उतना ही होगा जितना आपके हक में जाएगा, मार्केट जितने पॉइंट जाएगा। 40 गया, 24 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, एक मिनट में इसको काट देता हूँ। 2444 पॉइंट से आपने शॉर्ट किया और यहाँ पे आपने बाय कर लिया, 2420 में आपने बाय कर लिया, तो यहाँ का जो डिफरेंस है आपको, यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है, प्रॉफिट आपको 24 पॉइंट ही होना है, 24 रुपए ही होना है।
बट आपका जो प्रीमियम है ना यहाँ पे वो लग रहा है 484 रुपए, तो आप यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। इतना समझ में आया सबको? कोई बता दो मेरे को। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैश में ट्रेडिंग करना। बट इसकी कुछ कंडीशंस है जब हम इसको बाय और सेल करते हैं। कंडीशन है, हम इसमें सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही जी जी फ्लक्चुएशन होगा, एक जी दो रुपए का, ज्यादा फर्क नहीं होता है। अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग तरीके की प्राइसिंग होती है, अलग अलग तरीके की लेवरेज मिलती है। ठीक है, बट इसमें हमें कुछ कंडीशंस है। अगर हमने आज ट्रेड लिया, ठीक है ना, अगर हमने आज बाय किया इसको, तो हमें सेल भी आज ही करना पड़ेगा। मार्केट बंद होने से पहले 3:15 पे आप इसको एग्जिट कर दोगे, उसके बाद से नहीं रखोगे। ठीक है ना, 9 बजे अगर आपने 9:15 पे अगर आपने खरीदा, 9:16 9:15 पे आपने खरीदा, तो आप इसको सेल भी सेम डे करोगे, चाहे वो लॉस में चल रहा हो चाहे वो प्रॉफिट में चल रहा हो, डजेंट मैटर। आपको सेम दिन में इस पोजीशन को क्लोज करना है। आया समझ में? इसमें ये कंडीशन है और बाकी कुछ भी नहीं है। किसी के पास 4,000 रुपए है तो इसके 10, 484 रुपए ना, तो 4,4800 रुपए में इसके 10 क्वांटिटी हम ले सकते हैं। जबकि अगर हम डिलीवरी में लेते तो इसको इंटू कर लो, 24,440 रुपए में ये आता, अगर डिलीवरी लेते हैं हम 10 क्वांटिटी सेम डिलीवरी में। बट अगर हम कैश में कर रहे हैं तो हमें सिर्फ चाहिए 4,800 रुपए सेम क्वांटिटी के। जो ये मूव करेगा यहाँ पे, अगर 20 पॉइंट मूव किया तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट, जो कि सॉरी 24 पॉइंट आपको जो मिल रहा था यहाँ पे, कैलकुलेट कर लो 10 पॉइंट, इस केस से आपको 240 रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर यहाँ तक? और कोई किसी की क्वेरी है इसके रिगार्डिंग जो भी मैंने समझाया, जिसको नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो जल्दी फटाफट। वैसे ही आज लेट थी 10-15 मिनट क्लास। अगर क्वेरी है तो माइक ऑन करके जल्दी से पूछ लो, ठीक है? जी 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 साथ साथ में हम निपटाते चलेंगे इसको। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हेलो। इसकी हाँ हाँ बताइए, अब आवाज कट कट के आ रही है, बताइए। हाँ हाँ, इसमें अभी आपने बताया ना कि इसको डिलीवरी के। हम्म। हेलो हेलो ये हेलो, इंट्राडे आवाज आ के रही लिए है? ही है। कैश में जो हम हेल- लेंगे ना तो हमारा हाँ, इंट्राडे ही में रहेगा, अभी हम इसको आपने जैसे बीटीएस की बताया नहीं कि ले इसको जा सकते, डिलीवरी में लेते हैं तो जितने का ओवरनाइट होता है पोजीशन नहीं ले जा उतने सकते, देने इसमें पड़ते हमें हैं। कट ही करना और पड़ेगा। केस में फिर सिर्फ वो एनी डिलीवरी हाउ, और चाहे इंट्राडे का आपका ही फर्क लॉस होगा, चल रहा इसमें हो चाहे इंट्राडे करना पड़ता है प्रॉफिट क्या चल फिर? रहा हो। जी। मतलब हाँ उसको कर सकते हो, इंट्राडे। बट वो आपको कल शो होगा, मतलब ऐसा हो जाता है, आपने अभी डिलीवरी ले ली, बट आप उसको बेच भी तो जब भी सकते हो, आपके नहीं, वो पोर्टफोलियो में ही क्वेश्चन नेक्स्ट उनका डे ये है दिखेगा। कि अगर हम कोई शेयर स्टॉक्स ठीक है, डिलीवरी में ले लें मैंने और वैसे उसको किया हम है, अगर हाँ मैंने इंट्राडे में वैसे प्रॉफिट किया दे है, दे हो काटे तो जाता है। ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ हो जाता है, अगर आपने गलती से इसको डिलीवरी में ले लिया है। कभी कभी कट जाता है, कभी कभी नहीं कटता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म, कट जाता है, बट ऐसा करना मत आप, क्योंकि फिर आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। सेम चीज के लिए ओके। अगर यहाँ पे आप 10 क्वांटिटी ले रहे हो तो आप 2400 मतलब रुपए अगर में आज एक ही ऐड क्वांटिटी, कर दे, आज फिल 4800 नहीं कर रुपए में सकते आपको उसमें? 10 क्वांटिटी यहाँ पे मिल रही है कैश में, और आपको अगर डिलीवरी में लोगे तो आपको यहीं पे 24,000 रुपए हम्म, देने पड़ेंगे 10 क्वांटिटी के। तो यहाँ पे ना लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमें तो नुकसान है। और कुछ क्वेश्चन है किसी के? यस। तो सबसे पहले तो अपना जो है मार्जिन वॉच डिजाइन। लिस्ट जो है अपनी, वो प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अपनी वॉच लिस्ट जो है यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना। वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 के जो भी टॉप 50 स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं आपको। 300 से नीचे वाले स्टॉक्स को नहीं ऐड करना है, और 2200 2400 से ऊपर वाले स्टॉक्स को आपको नहीं ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हम जितने कैपिटल से भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें इसके बीच के रेंज पे ही हमें काम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नहीं, प्रीमियम डीके नहीं होता इसमें, कुछ भी प्रीमियम डीके नहीं, पूरे दिन सुबह शाम तक बैठे रहो। ऑप्शंस में होता है प्रीमियम डीके, क्योंकि वो डेप्रिशिएटिंग होता है।
ठीक है ना, वो एसिटी डेप्रिशिएटिंग होता है। तो वो उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती रहेगी, क्योंकि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंकित टाइम जी लिमिट होती है। इसमें जो प्रीमियम उस टाइम दिक्कत होता लिमिट है के हमारा, बीच में उसको जीरो होना पड़ता है। अगर वो उस लेवल तक नहीं जाता है जिस लेवल तक मैं स्टडी करके बैठा हूँ, या फिर मेरा जिसके लेवल तक का टारगेट है, अगर वो वहां नहीं जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट लेवल के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक, तो वो वैसे भी खत्म ही हो जाना है। तो वो धीरे 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 क्या उसकी कॉस्ट कम होती है, थीटा डी के नहीं होता है इसमें। ओके, ठीक है। अभी किसी ने बोला था मेरे को, क्या बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन में मुझे प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो आप देखो, काम ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा काम ज्यादा है, आप इसको ऐड करके रखो। ओके ओके। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया, वॉच लिस्ट बनाओ, निफ्टी बैंक निफ्टी को वॉच लिस्ट से हटा दो जिसमें आप ये काम कर रहे हो, इसकी वॉच लिस्ट बनाओ। इसके बीच के जितने भी जो मैंने 300 500 के बीच में जो बताया आपको, उसको ऐड करके रखो। कल हम इसमें कैंडल्स के बारे में सीखेंगे। कैंडल्स के बारे में सीखने के बाद ट्रेंड लाइन बनाने के बारे में सीखेंगे। बाकी अगर जिसको ट्रेंड लाइन आती है ना, 5 वनडे के 5 चार्ट आपको बना के देने हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है ना, ये सब मैं ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ। सेम 15 मिनट में भी देना है आपको 5 चार्ट, उसके भी 5 मिनट्स में भी आपको 5 चार्ट सेलेक्ट करके जिसमें ट्रेंड लाइन बन रही हो। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे ये क्या ना, प्रैक्टिस करने के लिए है, मैं आपसे 2-3 बार करवाऊंगा ये एक्सरसाइज ट्रेंड लाइन की। ठीक है, ट्रेंड लाइन का पोर्शन थोड़ा सा बाद में आता, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, खुद पे डाउट होता है। अच्छा, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें ना 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट जिसमें हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकें। ठीक है, सेम हमें कैंडल्स में देखना है। कैंडल्स में हमें जहां पे भी आपसे आडी टेढ़ी लाइन बन रही है ना, आप बनाते चलो उसको। ठीक है, जहां पे भी आपको दिख रही है कोई भी ट्रेंड लाइन बन रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे हम मतलब जानने के लिए नहीं, बस ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, ठीक है, मुझे पता है गलत है, बट आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट है इसको मिला दिया हमने। ये सही है या गलत है उसकी अलग बात है। यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट मिला दिए, ये वाले और ये वाले। यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा तीसरी बार में ये गलत बनी है या सही बनी है। यहाँ पे खुद रिजल्ट आ गया आपके सामने। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन गलत है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे 15 चार्ट हो गए टोटल, एक बंदे को बनाने हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनके चार्ट आ जाने चाहिए। होमवर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वॉच लिस्ट तैयार कर लेना, अगर टाइम मिले तो ये ट्रेंड लाइन का काम कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद हम कल के दिन जो है वो सीखेंगे कैंडल्स को। ठीक है ना, कैंडल को कवर करेंगे हम यहाँ पे, उसके बारे में सीखेंगे। मैं 4 कैंडल बताऊंगा आपको, उसके बारे में मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, तो वो एक्सरसाइज आपको करके दिखानी है मुझे। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो ना कोई, तो आप मेरे से पूछ लो अभी, जो मैंने अभी समझाया है और जो कल के लिए काम है। फिर ये मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया था, काम क्या करना है। ये जो ग्रुप है ना आपका, इसी ग्रुप में भेज दिया करो। जैसे आप अभी मैसेज सेंड कर रहे हो ना, तो ये ग्रुप आप स्काइप पे डाउनलोड करके रखो। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे सेंड कर दिया करो अपना होमवर्क जो भी है ना, तो मैं यहाँ पे चेक भी करता रहूंगा उसको। ठीक है ना, अपलोड करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, सीधे यहाँ पे दो। ठीक है, पता चल जाएगा किसने कितने भेजे, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। व्हाट्सएप पे मत भेजना। तो एक दूसरे से जब आप बातें करोगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैं क्या गलती कर रही हूँ। तो आपस में डिस्कस भी कर लिया करो यहाँ पे, सिर्फ क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है यहाँ पे उसके बारे में बात कर लिया करो आप।